दोस्तों, मित्रों, हमारे भारत के भविष्यों, आज हम एक हिंदी का एक ट्रिक बताते हैं जो जल से उत्पन्न होता है। वो सब वो कैसे बनता है वो देखिए। ये है जल। जल मतलब पानी। जल का पर्याय, जल का पर्याय, जल का पर्याय, जल का पर्याय क्या है? नीर। तोय, वारी, पानी इत्यादि। जल का पर्याय क्या हुआ? नीर, तोय, वारी, पानी इत्यादि इत्यादि। अब अगर हम जल में या जल के सारे पर्याय में ज जोड़ते हैं, जल प्लस ज, ये बनता है जलज, और जलज हो जाता है, जलज मतलब कमल बन जाता है। जब जल में ज जोड़ते हैं या पानी के किसी भी पर्याय में ज जोड़ते हैं तो वो कमल बन जाता है। इसी तरह से जब जल में द जोड़ते हैं, जलद, तो ये बादल बन जाता है। जल में द जोड़ते हैं तो जलद हो जाता है, और जलद बादल हो जाता है। यहां फिर जल में धी जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है जलधि, और जलधि का मतलब हो जाता है समुद्र। फिर जल में अगर धी जोड़ते हैं तो बन जाता है जलधि, और जलधि का मतलब होता है समुद्र। तो इस तरह से जल के पर्याय में जब हम ज, द और धी का जोड़ते हैं तो वो कमल, बादल और समुद्र बन जाता है। क्या बन जाता है? कमल, बादल और समुद्र बन जाता है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम जल में ये ज, द और धी लगाएंगे तो ये कमल, बादल और समुद्र बन जाता है। और क्यों ऐसा होता है, इसके लिए भी दिमाग में ये रखना पड़ेगा। जल प्लस ज, जो जल में जन्म लेता है, अर्थात कमल, अर्थात कमल। और जल देने वाला, वर्षा जब होता है तो वो बादल बनता है, वो बादल से वर्षा होता है। और जल प्लस धी, जल, जो जल को धारण करता है वो है जलधि, अर्थात समुद्र। तो इसलिए ज, द, ध, ज, द और धी यदि जल में जोड़ दे अथवा जल के किसी पर्याय में जोड़ दे, मान लीजिए आपने नीर में जोड़ा, तो नीर में जोड़ा तो ये हो गया नीरज। ठीक, नीरज का मतलब कमल। फिर आपने जो है नीरद, नीर प्लस द, नीरद, ये हो गया बादल। ठीक, फिर हो गया नीर प्लस धी, नीरद, क्या हुआ? समुद्र। ठीक।